वोटर हूँ। हवा हवाई नेता नहीं चाहिए मुझे शत्रुघ्न सिन्हा को हराने वाला नेता चाहिए और वो दमखम रविशंकर प्रसाद में नहीं है। रविशंकर प्रसाद हवा हवाई है, इसलिए हम लोग काला झंडा पटना के सारे लोग एक तंत्र के द्वारा इस तरह का प्रयोजन हो रहा है, इसको पटना वासी नकारने जा रहे हैं। पटना का सारा लोग रविशंकर प्रसाद के साथ, पटना के बेटा के साथ ये रविशंकर प्रसाद के लोग हैं, ये आर.के. सिन्हा के लोग हैं। टिकट मिलते ही मिला अपनों के विरोध का प्रसाद। रविशंकर प्रसाद वापस जाओ, हवा हवाई नेता वापस जाओ, हवा हवाई नेता वापस जाओ। मैं यहाँ का वोटर हूँ। हवा हवाई नेता नहीं चाहिए मुझे शत्रुघ्न सिन्हा को हराने वाला नेता चाहिए और वो दमखम रविशंकर प्रसाद में नहीं है। रविशंकर प्रसाद हवा हवाई है, इसलिए हम लोग काला झंडा पटना के सारे लोग एक तंत्र के द्वारा इस तरह का प्रयोजन हो रहा है, इसको पटना वासी नकारने जा रहे हैं। पटना का सारा लोग रविशंकर प्रसाद के साथ, पटना के बेटा के साथ ये रविशंकर प्रसाद के लोग हैं, ये आर.के. सिन्हा के लोग हैं। पटना एयरपोर्ट पर आए तो कुछ काला झंडा भी दिखाया गया। नहीं, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। सभी हमारे साथी हैं, सबके साथ चलेंगे। पार्टी विथ डिफरेंस ने चखा लात जूतों का स्वाद। किसने पीटा आपको? आपके साथ क्या हुआ? रविशंकर प्रसाद के गुंडों ने लाइट पर तस्वीर कैसे बन गई सर? मारपीट की तस्वीर बन गई सर। कहाँ पर? सर अभी एयरपोर्ट पे अरे चलिए। गिरिराज भी पूछे क्यों नहीं मिली मनचाही मुराद। आखिर एक बार पूछ लेते क्या जाता आपका, जब किसी का नहीं डिस्प्लेस किया। तो मेरी पीड़ा यहाँ ये है कि मैं मेरे स्वाभिमान को टच किया है। स्वाभिमान जब तक प्रदेश नेतृत्व ये बताए ना पब्लिकली कि गिरिराज जी बताए कि क्यों इनको हट किया, ये मुझे बताए तो कार्यकर्ताओं के बीच में बताए। नित्यानंद जी, गिरिराज जी नाराज हो गए, क्या उनको बनाएंगे आप लोग? कह रहे हैं कि बेगूसराय की सीट पर हम नहीं लड़ेंगे। नाराज है, इसलिए बोल रहे हैं कि बेगूसराय की सीट से वो नहीं चुनाव लड़ेंगे। आपसे भी नाराज है? 40 बिहार की आपसे भी नाराज है गिरिराज? 40 की गिरिराज जी आपसे भी नाराज है? क्या कहेंगे भूपेंद्र जी, आपसे भी नाराज है? चलिए क्या मनाएंगे उनसे? नित्यानंद जी मनाएंगे उनको, गिरिराज जी को? 40 की 40। और आज इस जमुई के नामांकन में चिराग जी के रहे हैं, लाखों मतों से 5 लाख वोट से गिरिराज जी भी रहेगा तो अच्छा लगेगा। और 40 की 40 सीट जीतेंगे। तो आप आला कमान का जो फैसला है उसके अनुसार आप पार्टी हित में फिर से काम करेंगे? ये सारा प्रदेश नेतृत्व के ऊपर है। मैं पापड़ फोड़ लोगों से नहीं डरता कभी। बीजेपी में पापड़ फोड़ बवाल। तो आप आला कमान का जो फैसला है उसके अनुसार आप पार्टी हित में फिर से काम करेंगे? ये सारा प्रदेश नेतृत्व के ऊपर है। मैं पापड़ फोड़ लोगों से नहीं डरता कभी। गूगल कभी कीजिएगा पापड़ फोड़ शब्द का अर्थ क्या होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने समझने की आज कोशिश की, समझ में नहीं आया। हो सकता है गिरिराज जी ने नया इजाद किया है या एक देसी कहावत में उन्होंने कहा पापड़ फोड़। लेकिन प्रदेश नेतृत्व में पापड़ फोड़ कौन है ये समझना मुश्किल नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। जब तक चुनाव नहीं आता है तब तक एक एक नेता अपनी पार्टी के लिए, अपने नेता के लिए जान लगाने का दावा करता है, लेकिन चुनाव आते ही जान तो लगाई जाती है, लेकिन पार्टी और नेता नहीं बल्कि टिकट के लिए। ऐसा लगता है जैसे कोई हाउसफुल पिक्चर चल रही हो और सिनेमा काउंटर पर टिकट के लिए मारामारी हो रही हो। ठीक वैसा ही नजारा इन दिनों बिहार के सियासी काउंटर पर नजर आ रहा है।
और इस मारामारी में दोनों खेमों में यानी एनडीए और महागठबंधन, बीजेपी हो या आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सभी में बराबर की होड़ लगी है। जरा इन दोनों तस्वीरों को देखिए, बवाल इधर भी है और बवाल उधर भी। इधर पापड़ फोड़ बवाल है, उधर ताबड़तोड़ बवाल है, या जो भी बवाल का आप नाम दीजिए। पटना एयरपोर्ट पर बीजेपी के नेता रविशंकर प्रसाद का विरोध करने बीजेपी के नेता आरके सिन्हा के समर्थक पहुंच गए और बीजेपी के समर्थक को ही पीटने लगे। आरजेडी में कुछ देर पहले ही ताजा तस्वीरें आई हैं। जहानाबाद सीट को लेकर वहां सुरेंद्र यादव का विरोध हो रहा है और उस विरोध को लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंच गए राबड़ी आवास के बाहर। तेजस्वी यादव की गाड़ी उसी वक्त आई, लेकिन गाड़ी को कुछ देर तक घेर के वो रखा कार्यकर्ताओं ने, लेकिन तेजस्वी यादव बाहर नहीं निकले और सीधे उनकी गाड़ी अंदर चली गई। सुरक्षा कर्मियों ने कार्यकर्ताओं को हटाया और अभी भी ये खबर है कि राबड़ी आवास के बाहर वहां कार्यकर्ता डटे हुए हैं। इससे पहले सीताराम यादव के समर्थक डटे हुए थे सीतामढ़ी सीट को लेकर। इससे पहले औरंगाबाद सीट को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का हंगामा नजर आया था। तो ये स्थिति है, बवाल इधर भी है और उधर भी। आज इसी बवाल पर प्राइम डिबेट में सवाल, और हमारे साथ जो आज खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। नवल किशोर यादव हैं, एमएलसी हैं बीजेपी के, राजेश राठौड़ हैं कांग्रेस प्रवक्ता, अरुण मिश्रा हैं केंद्रीय कमेटी सदस्य सीपीएम के। स्वागत है तीनों मेहमानों का। सबसे पहले एक मिनट में अपनी बात रखिएगा। नवल किशोर यादव जी, पार्टी विथ डिफरेंस, बड़ा बढ़िया डिफरेंस दिख गया पटना एयरपोर्ट पर। एक तरफ आरके सिन्हा के समर्थक, दूसरी तरफ रविशंकर प्रसाद के समर्थक, ताबड़तोड़ एक दूसरे पर जूतम पैजार। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में थोड़ा मोड़ा जब तक चुनाव का समय आता है तो हर पार्टी का, हर आदमी का वर्कर थोड़ा डैश करना चाहता है, लेकिन ये तो हमको लग रहा है कोई भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है नहीं, तो हमको लगता है कि कोई साजिश के तहत भेज के और एक ये बवाल कराने का प्रयास किया है। हम लोग तो नहीं पहचान रहे हैं कि कोई भारतीय जनता पार्टी का वर्कर है जो वहाँ रविशंकर जी की विरोध करने गया है। ये लगता है कोई स्पॉन्सर है, ऐसा लग रहा है। हमारे पार्टी का तो नहीं है, एक भी हम लोग नहीं पहचान रहे हैं। गिरिराज जी आपकी पार्टी के हैं ना? हमारे पार्टी, हाँ, गिरिराज जी कह रहे हैं प्रदेश नेतृत्व बताए क्यों सीट बदली। क्या है तो प्रदेश नेतृत्व बताए, तो प्रदेश नेतृत्व बताया तभी ना टिकट का डिसीजन हुआ कि प्रदेश नेतृत्व और देश का नेतृत्व। नाराजगी है उनकी, स्वाभिमान को टच कर गया। ऐसा है सुमित झा जी की जहां अपने लोग रहते हैं वहीं नाराजगी होती है, दुश्मनों से किसी को कोई नाराजगी नहीं होती। ठीक है, चलिए एक मिनट के अंदर 2 सवाल का जवाब। नाराज इसीलिए होते हैं कि वह मान भी जाएंगे। ठीक है राजेश राठौड़ जी, कानूनाश्रय संबंध है। ठीक है राजेश राठौड़ जी, आरजेडी के अंदर भी स्थिति वही है, कांग्रेस के अंदर भी स्थिति वही है, बवाल इधर भी है। अभी कुछ देर पहले जहानाबाद के समर्थक, इससे पहले सीतामढ़ी से सीताराम यादव के समर्थक आरजेडी में, औरंगाबाद में के समर्थक निखिल कुमार का टिकट कटने पर हंगामा कर चुके हैं कांग्रेस में। दरभंगा को लेकर अलग ही महागठबंधन में पेंच फंसा हुआ है, दोनों तरफ से दावे का दौर जारी है। देखिए, पहले ही पूर्व में मैंने कहा था, पहली बार जब हमारे सदाकत आश्रम में निखिल बाबू के समर्थक ने जो अपनी मांग रखी थी, तो हर दल में अपने समर्थकों, अपने नेताओं के लिए टिकट का प्रयास होता है, होना भी चाहिए। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि अपने ही भारत सरकार के मंत्री को उनके ही द्वारा, उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता, उनके ही समर्थक एयरपोर्ट पे काला झंडा लेके सैकड़ों के समर्थन में पहुंचा हो और पटना में उनको घुसने देने की बात नहीं कर रहे हो, जबकि वो स्वयं पटना से है और पटना साहिब के घोषित उम्मीदवार हैं। तो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो आपस में ही लड़ रही है कि उनके उम्मीदवार को भारतीय जनता पार्टी के लोग ही पटना में क्या एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। सुरक्षा वाले बड़ी मशक्कत से रविशंकर प्रसाद जी को एयरपोर्ट से गाड़ी पर बैठा के विदा किए। सबसे सरफुटबल तो भारतीय जनता पार्टी में उनकी संस्कृति जो है तो रहेगी। गिरिराज सिंह किससे नाराज है आप देख रहे हैं। ठीक है, मतलब ज्यादा सरफुटबल उधर है, आप में कम है, लेकिन सरफुटबल दोनों तरफ सीधा सरफुटबल है, ज्यादा ठीक है। अरुण मिश्रा जी, अरुण मिश्रा जी, सरफुटबल के बीच में वामपंथी कहां है? क्योंकि वामपंथी को तो ऐसे साइड लाइन कर दिया गया
जैसे लगता है कि दूध में मक्खी को निकाल दिया जाता है। आप लोग ये उम्मीद लगाते रहे कि तेजस्वी यादव बात करेंगे, बात समझेंगे, वो बात समझे नहीं। बेगूसराय से आप कन्हैया सीपीआई के उम्मीदवार आ गए, वहां से तनवीर हसन आ रहे हैं, तो वामपंथी हैं कहां? वामपंथी तो मैदान में है। वामपंथियों ने इस देश के राजनीति को बदलने का काम किया है। किसानों के जो आंदोलन हुए वो वामपंथियों ने किया। आपने देखा कि हम त्रिपुरा का चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद किसानों की एक बड़ी सेना वो जो है महाराष्ट्र में उसने कूच किया, बंबई को घेरा और भाजपा की सरकार को हमारे सामने झुकना पड़ा। आज जो किसानों का नाम सब पार्टियां ले रही हैं, उसके पीछे वामपंथियों का आंदोलन है। इसलिए वामपंथी लोग सड़कों पर हैं, आंदोलन में हैं और वो संघर्ष के मैदान में हैं और इन नीतियों का विरोध कर रहे हैं। आज जो कुछ हो रहा है वो पूरा जो है सत्ता का घिनौना खेल है। कौन कहां जा रहा है, कौन कब कौन पार्टी छोड़ रहा है, ये सब तो सारा देश देख रहा है। इसलिए हम समझते हैं कि इन लोगों के बीच जिस तरह की मारामारी है वो सिर्फ है व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। जनता से इनका कोई लेना देना नहीं। किनका? तेजस्वी यादव का, आरजेडी तमाम का, पार्टियां कांग्रेस हैं, का? पूंजीवादी पार्टियां हैं। ये तमाम पूंजीवादी पार्टियों के बारे में पूंजीवादी मैं कह रहा पार्टियों में बीजेपी के साथ कांग्रेस और आरजेडी भी है। हम सबको कह रहे हैं ये सब जो हो रहा है ये कोई ठीक है, चलो जनता डिबेट के ओपन है। सवाल अब पर, नीतिगत पूंजीवादी सवाल पर नहीं हो पार्टियों में कांग्रेस भी है। हाँ है। राजेश राठौर जी। हम उसकी भी आलोचना कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो है नीतिगत सवाल पर नहीं हो रहा, ये हो रहा है कि किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। पूंजीवादी पार्टियां ज्यादा इसलिए बन गई क्योंकि आपको महागठबंधन में शामिल नहीं किया। जी नहीं, महागठबंधन में शामिल करने का सवाल नहीं है। हम लोगों ने नीतिगत तौर पर कहा था कि भाई भाजपा और उसके सहयोगियों को हराना है। हाँ। तो एक व्यापक मोर्चा के जरिए ही उसके नीतियों के खिलाफ जनता जो गोलबंद है उसकी भावना उसी से किसने नहीं बनाया मोर्चा? इसलिए हमने ये कहा और हम उसी आधार पर आज भी काम कर रहे हैं। हमने सब जगह नहीं खड़ा कर तो दिया व्यापक अपना मोर्चा अगर बन जाता तो उसी पूंजीवादी पार्टियों के साथ आप मोर्चा बना लेते, अगर बन जाता तो। नहीं, मोर्चा का बनाने का सवाल नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि हम उनकी नीतियों की आलोचना बंद कर देते। ऐसा नहीं है, आप मोर्चा बनाएंगे उनके साथ करने का। जिनको आज आप कह रहे हैं पूंजीवादी पार्टियां, मोर्चा नहीं बन पाया तो आज पूंजीवादी हो गई। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारे जो आज देश के सामने भाजपा और उनके सहयोगियों की चुनौती है, उसके खिलाफ आम जनता में जो गुस्सा है उसके लिए व्यापक मोर्चा का। यही तो कह रहा हूं सर, आपको मोर्चा बनाने के लिए आपको इनवाइट ही नहीं किया गया, तो अब आप कह रहे हैं पूंजीवादी। मोर्चा बन जाता तो आप पूंजीवादी नहीं कहते। इनवाइट करने मैं का बीजेपी सवाल पर नहीं आता हूं। है। ठीक है सर, मैं बीजेपी पर आता हूं। नवल किशोर जी, दो चीजें हैं। एक तो सब कुछ सामने है, दर्शक सुन चुके हैं सुबह से गिरिराज सिंह को। गिरिराज सिंह का दर्द जो है ना, लगता है कि पूरी दुनिया समझ रही है, विपक्ष भी समझ रहा है, बीजेपी ही नहीं समझ पा रही है। बार बार गिरिराज जी कह रहे हैं कि उनके स्वाभिमान को चोट पहुंची है। प्रदेश नेतृत्व तो सामने आकर बताए कि उनकी सीट क्यों बदली गई बिना उनसे पूछे, और नेतृत्व जो कर रहे हैं नित्यानंद जी वो बार बार सवाल से भाग जा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं ये अलग बात है, और पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है। पार्टी में हम तमाम लोग अपनी बातों को नेता के सामने, नेतृत्व के सामने जोरदार तरीके से रखते हैं और यह कहते हैं कि हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं हो सकता है कैंडिडेट। लेकिन जब पार्टी निर्णय ले लेती है, नेता निर्णय ले लेते हैं, तो जो निर्णय लेते हैं उससे बेहतर कोई निर्णय हो नहीं सकता। तो उस बेहतर निर्णय को लेकर नाराजगी सामने क्यों दिखा रहे हैं मीडिया के सामने? ऐसा है, व्यक्ति सुमित जी, पार्टी बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, विचार बड़ा है। गिरिराज सिंह की नाराजगी क्या आपके लिए मायने नहीं रखती है? मैंने कहा कि नाराज हैं इसीलिए कि मान जाएंगे। नाराज वही होते हैं, रूसते वही हैं जो खुश हो जाएंगे। मनाने की कोशिश कहां हो रही है? वो तो कह रहे हैं प्रदेश नेतृत्व सामने आकर जवाब दे। कांग्रेस के लोग कह रहे थे प्रदेश नेतृत्व सामने आकर जवाब दे। जवाब देने से क्यों भाग रहे हैं? प्रदेश नेतृत्व कहीं लुकल का है कि क्षेत्र में नहीं भाग रहे हैं, सवालों से भाग रहे हैं। किससे भाग रहे हैं? सवाल से भाग रहे हैं नित्यानंद राय जी। कौन सवाल से भाग रहे? मतलब गिरिराज सिंह नाराज है तो वो कहते हैं हम 40 सीट जीतेंगे। गिरिराज सिंह नाराज हैं तो कहते हैं कुछ नहीं है। तो ये क्या हुआ? अरे तो ये तो हम भी कह रहे हैं कि नाराजगी जहां है वहीं ना, अभी आप कह रहे थे
हाँ। अभी राठौर जी नहीं, कह रहे गिरिराज थे सिंह कांग्रेस नाराज के- है, इससे कोई मतलब नहीं है क्या पार्टी को? बता दीजिए। अरे मतलब क्या है? नाराज है, नाराज इसीलिए है कि वो मान जाएंगे। नाराज ये कौन क्यों बड़ा है? चीज है? नाराज क्यों है? नाराज है वो नवादा से लड़ते थे, बेगूसराय उनको सीट मिल गया इसलिए नाराज है। स्वाभिमान को चोट वहां पहुंचा पे दिया। ला- यही स्थिति तो बीजेपी के अंदर है। जहां स्वाभिमान है वहीं ना चोट पहुंचेगा। जिन पार्टियों में स्वाभिमानी लोग होते ही नहीं है, अच्छा। उनको क्या चोट पड़ेगा? ये महागठबंधन है, इनको कौन स्वाभिमान है? तो जेले में जाके स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं अपने ही लोग। रविशंकर प्रसाद के स्वाभिमान को आरके सिन्हा चोट पहुंचा रहे हैं, गिरिराज सिंह के स्वाभिमान को नित्यानंद राय चोट पहुंचा रहे हैं। रविशंकर जी बड़े लीडर हैं और वहां तो स्पॉन्सर करके दो चार को कोई लड़का इधर उधर से पार्टी को अपना मन ग्रहण ये काम किया होगा। हमारे पार्टी में ये सब नहीं चलता है। अच्छा। ये यही सब इन लोगों का स्पॉन्सर काम होगा और हमारे यहाँ अगर कोई ऐसा है तो dispute नहीं आरके सिन्हा सामने आकर खंडन क्यों नहीं कर पाए अब तक कि हमारे लोग नहीं थे? अच्छा, अभी समय चला गया, करेंगे। अभी आपने इस प्रश्न ही उठाया है, मैं उसका जवाब ऑथराइज्ड पर्सन में जवाब दिन दे रहा भर हूं। टेलीविजन पर यही चल रहा है कि आरके सिन्हा के समर्थकों ने रविशंकर प्रसाद का विरोध किया, तुरंत आते आरके सिन्हा की नहीं, मेरे समर्थक नहीं है। आपके चैनल वाला कौन उनसे पूछने गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कोई पूछा चीज नहीं। होती है सर, बुला लेते वो, हमारे रिपोर्टर चले जाते। आपने अपने मन से चला दिया कि आरके सिन्हा साहब का आदमी है। नहीं, अपने मन से कैसे चला आप दिया? ही कह रहे हैं वहां कि वो जो लोग जवाब में हैं आपका वो आदमी कह रहे हैं बन कि गया। आरके सिन्हा के हम समर्थक हैं और आरके सिन्हा को टिकट मिलना चाहिए। उनके कहने से क्या होगा? वो तो चार गो स्पॉन्सर आदमी देखिए ना, चार गो हम लोग तो पार्टी के वर्कर है, चिंता कांग्रेस के स्पॉन्सर है, पार्टी क्या का बात? वर्कर नहीं आरके सिंह उस पर है। ये केस क्यों नहीं स्पॉन्सर है, किया कि देखिए मेरा ये आदमी जो नहीं है? कांग्रेस पार्टी में आरके सिंह जो जी तहलका ये मचा क्यों हुआ है नहीं कहा कि दरभंगा मेरा सीट आदमी पर, नहीं है, औरंगाबाद तो सीट FIR पर, हो। इन सीटों पर उसको पेट के पानी पचाने के लिए कोई सुनियोजित साजिश के तहत ये किस तरह कांग्रेस की घटनाएं सुनियोजित घटाई। साजिश है। राजेश राठौर जी लीजिए, साजिश आप रच रहे हैं। कांग्रेस के आदमी कहा है कि साजिश होगा? में दर्द हो रहा इन है लोग तो मैं बिना क्या आदमी करूं? वाला है, तो आप क्या कह रहे बिना हैं? आदमी वाला हार के डर से गिरिराज सिंह जो इतना नखरा कर रहे हैं कि स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, उनको स्वाभिमान है कहाँ? पहला ही दिन वो कहे थे कि जो मोदी के भाषण में नहीं जाएंगे वो देशद्रोही हैं। तो पहला तो वो देशद्रोही है गिरिराज सिंह, अब दूसरा अब उनको बेगूसराय भेज दिया गया है तो हार के डर से नखरा कर रहे हैं कि मेरे स्वाभिमान पे ठेस पहुंच रहा है, मेरे बिना 40 के 40 सीट जीत के आएंगे। यही बात है। बीजेपी के पास ऑल आउट हो गए लोग, ऑल आउट। जवाब नहीं है या किसी भी नेता के पास सवाल के जवाब नहीं है तो ये पर्याप्त रटा रटा अलायंस 40 के 40 सीट आज तक जीतेंगे। ऐसा हुआ है कि किसी प्रत्याशी को टिकट दिया कांग्रेस गया आप हो, सवाल और कीजिएगा तो वो कांग्रेस को स्वाभिमान लटक सवाल पाट के है। कहां से वो जवाब देगा हार के कांग्रेस? डर से गिरिराज सिंह परेशान है, उनको पता है कि तीसरे चौथे स्थान पर कांग्रेस आएंगे। पार्टी से इस हम सवाल क्यों आर करते हैं? नेताओं इनको को क्या इनको रविशंकर पोछी प्रसाद धर के लालू तीसरे यादव स्थान पर के आएंगे। और मैं नहीं कह रहा हूँ, लालू भारतीय यादव जी के जनता पार्टी याचक के तरह अनेक खड़ा है, समर्थक हाथ उन्हीं पसार के समर्थक इनसे हैं। क्या बात करते कि हैं? रविशंकर प्रसाद ये हवा याचक हवाई लोगों नेता का है। जमात तो है। मेरी बात क्या है, जिसका प्रधानमंत्री चलिए हवा हवाई राजेश हो, राठौर जी अब जो दरभंगा सा- पर आ जाइए, थोड़ा दरभंगा पर भी आ जाइए। अब फिर दरभंगा इनको में- तंग कीजिएगा, दरभंगा ये में क्या है? बोलेंगे? और कांग्रेस के पास क्या है? दरभंगा में सब कुछ ठीक है, दरभंगा में कहाँ कोई परेशानी है? दरभंगा लड़िएगा ना? देखिए तो बिल्कुल, वो मेरा स्वाभाविक सीट है, स्वाभाविक हमारा सीट मांग है। हम मांग तो रखते फिर हैं। आरजेडी के भाई स्वाभाविक वीरेंद्र सीट है। निखिल बाबू का सीट सेकंड, औरंगाबाद वाला नहीं स्वाभाविक था। आरजेडी के भाई वीरेंद्र कह निखिल रहे हैं बाबू का उनकी सीट सीट है। औरंगाबाद वाला भी तो नहीं यही दिए। तो महागठबंधन में बवाल है टिकट को लेकर। आप कह रहे हैं आपकी स्वाभाविक है, सुमित जी, दरभंगा थोड़ा बड़ा आरजेडी की भाई स्वाभाविक साहब, सीट है। बंधन है, सुमित जी, जो मेरे बड़े भाई साहब चुप हो ये तो मैं परिवार बंधन है, गठबंधन नहीं है। भाई गाछ पहले खुला ही हुआ है। एक सेकंड राजेश राठौर जी सुन भी लीजिए, वो दोनों बयान सुना मेरा दीजिए, अनुरोध दर्शक भी सुन होगा कि आप क्या स्थिति है? मेरा अनुरोध है कि जनता के सवाल पर इन लोगों को पूछिए। प्रागत सीट रहा है राजद का, और हमारे नेता सिद्दीकी अब्दुल बारी सिद्दीकी से एक मजबूत नेता हैं, अल्पसंख्यक के भी और आरजेडी के भी बड़े नेता हैं, उनको सीट दे चुके हैं हम लोग और वही चुनाव लड़ेंगे। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, कुछ लोग मांग कर रहे हैं, मांग करना उनका काम है, लेकिन महागठबंधन के जो शीर्ष नेता हैं वो बैठकर सब तय कर चुके हैं। आरजेडी दरभंगा से लड़ेगी, निश्चित रूप से लड़ेगी। सीट तो जब तक नहीं हो रहा है, सब लोगों का इच्छा है, दरभंगा महत्वपूर्ण जगह है, इसलिए हम लोग की भी इच्छा है कि हम लोग को मिले।
जब टाइम आएगा जो सीट मुझे मिलेगा, और सीट करीब करीब तय है, एक आध सीट पर अदला बदली होते रहता है, हम लोग को कोई। ये भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि तय हो गया है, आप कह रहे हैं स्वाभाविक सीट है, और ये स्थिति महागठबंधन में मिले सुर मेरा तुम्हारा है, चट्टानी एकता है ये। राजेश राठौर जी, साउंड मिल रहा है आप लोगों को? राजेश राठौर जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आ रही है आवाज। ये चट्टानी एकता है। दरभंगा से भाई वीरेंद्र कह चुके हैं कि उन्हें सीट सिद्दीकी साहब वहां से उम्मीदवार भी होंगे, तय भी हो गया सब कुछ, और आप कह रहे हैं स्वाभाविक सीट है। सुमित साहब, आपको पता है, हम सबों को पता है, सब सीट हारिए गए थे तो स्वाभाविक कैसे हुआ इनका? पार्टी प्रवक्ता नेताओं के निर्णय के बारे में, गठबंधन के निर्णय के बारे में अपना पक्ष रख सकते हैं। पार्टी कौन सा गठबंधन के साथ ही किस सीट पे लड़ेंगे, शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। ये कांग्रेस के प्रदेश तय करने से पहले ये बोल वचन क्यों, जब हमारे तय करने से पहले ये बोल वचन क्यों? इधर से राजेश राठौर, ऋषि मिश्रा भी बोल रहे हैं कि हम लड़ेंगे, उधर से भाई वीरेंद्र बोल रहे हैं हम लड़ेंगे, तो ये एकजुटता है, ये महागठबंधन की एकजुटता है, ये महागठबंधन की एकजुटता है सर। भाई वीरेंद्र की बात है, जब हमारे वामपंथी दलों को आपने शामिल नहीं किया, वामपंथी दल आपको पूंजीवादी बता रहे हैं, ये महत्व है ना सीटों, वामपंथी दल आपको पूंजीवादी बता रहे हैं सर। आप लड़िएगा किससे, आप लड़िएगा किससे? वामपंथी दल तो पूंजीवादी बता रहे हैं आपको। स्पष्ट शब्दों में देखिए, हम स्पष्ट शब्दों जरा सा हम ये कहना चाहते हैं, स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारी लड़ाई विचारधारा की है, हमारी विचारधारा आपको उसी विचारधारा में रख दिया गया है। आप भी पूंजीवादी पार्टी है, आरजेडी भी पूंजीवादी पार्टी है, और यही गड्ढमड की स्थिति है। अरुण मिश्रा जी, आप जाइएगा वोट मांगने तो क्या कहिएगा? कांग्रेस को वोट मत दो, बीजेपी को वोट मत दो, आरजेडी को वोट मत दो, और मुझे वोट दो। अभी सवाल जो है वो देश के सामने सिर्फ यही नहीं है, हम अभी कोई यहाँ समाजवाद की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अभी हम देश में जनतंत्र बचाने की, संविधान को बचाने की, देश की जो गंगा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सर। लड़ाई की धारणा, लड़ाई की परिस्थिति बदल जाती है सवालों के हिसाब से। अगर पूछिएगा कि कौन पार्टी खराब है तो सीट नहीं मिला तो वो पार्टी खराब है, गठबंधन में शामिल नहीं किया तो वो पार्टी खराब है। ये स्थिति अभी आने वाले दिनों में चलेगी, और जैसा कि मैंने कहा कि हाउसफुल पिक्चर जब चल रही है तो टिकटों की मारामारी होती है, वो तस्वीर देखते रहिए और इन सब के बीच मुद्दों को ढूंढते रहिए।